नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे मोटापे की। मौका है वर्ल्ड ओबेसिटी डे का। और मोटापा एक ऐसी बीमारी कह सकते हैं भाई साहब, ऐसी चीज है जो हर बीमारी की जड़ है। अगर आप मोटे हैं तो 10 तरह की बीमारी आपको पकड़ेगी, और अगर आपका वजन नियंत्रित है, अगर आपका वजन जितना होना चाहिए उस हिसाब से है, संतुलन में है, तो आप 10 बीमारियों के खतरे से ऐसे ही दूर हो जाते हैं। अब इसमें चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि मोटापा हमारे देश में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि यह मोटापा हमारी जो यंग जनरेशन है उसके अंदर बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है। और आंकड़े कह रहे हैं कि आगे जाकर यह हमारे लिए एक महामारी का रूप ले सकता है। तो भाई बात कर लेते हैं आज इसकी, लगातार बात करते रहें। आज मौका और है वर्ल्ड ओबेसिटी डे पर, जब हम इसे पुरजोर तरीके से उठा सकते हैं। इसके साथ क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे इससे निजात पाएंगे, इन सारी बातों को फिर दोहराएंगे आज। उससे पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको बता देते हैं, पता लग जाएगा कि हम कहां खड़े हैं इस पूरे मामले में और कितनी तेजी से ये मोटापे की बीमारी हमारे देश को पकड़ रही है। तो देखिए, भारत में मोटापा 2021 में 18 करोड़ वयस्क ओवरवेट थे, यानी एडल्ट्स के बारे में बात हो रही है। 18 करोड़ एक बड़ा नंबर होता है, और ये लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक है। मोटापे में चीन के बाद दूसरे नंबर पर भारत है। जनसंख्या के मामले में हम उन्हें पीछे छोड़ चुके हैं, क्या इस मामले में भी जल्दी उन्हें पीछे छोड़ देंगे? मोटापा नंबर 2 पर है भारत के अंदर। 2050 तक 44 करोड़ ओवरवेट होंगे हमारे देश के अंदर। और जैसा मैंने कहा कि इसमें जो चिंता की बड़ी बात है वो ये है कि ये जो 44 करोड़ का नंबर आपको दिख रहा है ना, इसमें ज्यादातर युवा होंगे। वो 15 से 35 साल की कैटेगरी वाले लोग ज्यादातर इसमें होंगे। तो आप समझ लीजिए कि देश की वो आबादी जो देश के लिए सबसे ज्यादा काम की है, जो एक्टिव आबादी है देश की, अगर वो मोटापे का शिकार हो गई तो क्या होगा? मोटापे का शिकार वैसे ही अपने आप में खराब बात, और उसके ऊपर अगर आप और 10 बीमारियों को अपने यहां आमंत्रित करने का रास्ता दे दें, घर दे दें, तो बात तो तकलीफ की। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं बॉम्बे हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी डॉक्टर बीजी कलमत और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रत्यक्ष भारद्वाज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कलमत साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। मौका है, जैसा मैंने कहा, ये जो नंबर्स हैं लैंसेट के, और जो प्रिडिक्शन है कि इतना बड़ा नंबर जो होगा वो इंडिया से आएगा, और उसमें भी मेजॉरिटी में जो यंग पॉपुलेशन है उसका शिकार होगी। सर, हमारे देश में क्या कारण है कि मोटापा इतनी तेजी से, जबकि हम उस एज में हैं जहां पर स्वास्थ्य को लेकर इतनी चर्चा है, 10 तरह की डाइट्स हैं, लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, ऐसा खाना वैसा खाना, मतलब अवेयरनेस के लेवल्स की कमी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके मोटापा बढ़ता चला जा रहा है। नहीं, नमस्कार, मैं डॉक्टर बीसी कलमत। जैसे आपने बहुत सही बताया, ये लैंसेट की बड़ा स्टडी में जो ये मोटापन इतना बढ़ रहा है, ये मेजर इसका कारण है हमारा बच्चों में और टीन्स में एक एक्सरसाइज की प्रकृति बहुत ही कम होते जा रहा है। इनको रेगुलर एक्सरसाइज करना, जैसे 25-30 साल पहले हम लोग जब स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, ये टीवी, ये मोबाइल, ये कोई चीज हमारे पास नहीं था। जो सब लोग या तो गेम्स खेलते थे, या तो पढ़ाई करते थे, या तो कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज करते थे। ये हुआ। प्लस इसके अलावा हमारे पास अभी खाने के लिए ज्यादा जो सैचुरेटेड फैट्स, जैसे कि ट्रांस सैचुरेटेड फैट्स बोलते हैं, वो चीज खाने लगी, जैसे कि फास्ट फूड। ये सबसे, ये फास्ट फूड खाना और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं होना, और हर कोई चीज में 2 किलोमीटर चलना है तो आप बाइक लेके जाएंगे, या मोटरसाइकिल लेके जाएंगे, या तो कार में जाएंगे। ये सब चीज होने से मोटापन बढ़ते जा रहा है। और आप देख रहे थे, पहले जमाने में हमारे बुजुर्गों ने असली घी खा के भी तंदुरुस्त रहते थे। क्यों? क्योंकि उनका उतना श्रमदान था, उतना एक्सरसाइज करते थे। आज के तारीख में ये एक्सरसाइज नहीं करना और बैठ के काम करना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बाकी सब ऑफिसों में बिल्कुल चलना नहीं होता है। इसी कारण से मेन ये 3-4 कारण से मोटापन बढ़ रहा है हमारा देश में। इनफैक्ट आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात की। हाल ही में कोई रिपोर्ट थी जिसे मैं पढ़ रहा था, जो स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ऊपर ही थी, ऐसे तमाम लोगों के ऊपर जिनका काम बैठ के करने वाला है। प्रत्यक्ष क्या करे, लेकिन देखिए
अब ऐसे तो काम होंगे जो बैठ के भी किए जाएंगे, और ऐसा नहीं कि हम दुनिया में अलबेले हैं जो जहां पर इस तरह के काम है जो बैठ के कर रहे हैं। तो कहाँ दिक्कत है? क्या हम मूल रूप से आलसी लोग हैं, या हम बहुत ही मतलब ब्रिटल्ड किस्म का मामला है कि जहां पर हमने मॉडर्न चीजें ले ली, हम बाजार के खाने को हमने अपना लिया, क्विक डिलीवरीज हमने अपना ली, हमने बाकी चीजें अपना ली, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, लेकिन जो और चीजें साथ में आपको लेनी है उस मॉडर्न वर्ल्ड में एंटर होने के बाद, उसमें से सिर्फ मजे मजे की चीजें हमने ली, और बाकी चीजों पे हम बात जरूर करते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते। देखिए, जब बस सही बात बात, सही जैसा अभी सही। हम लोग मॉडर्नाइज़ तरीकों की कर रहे हैं, नो डाउट आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हम लोग मॉडर्नाइज़ तरीकों के साथ ना अच्छी कारें, अच्छा मकान, अच्छा कपड़ा सब पहनना शुरू कर दिया। पर यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, आजकल के युवाओं के साथ या जो लोग बहुत ज़्यादा अपने बिज़नेस में, अपने काम में, अपने प्रोफ़ेशन में बिज़ी हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो अपने घरों से दूर रह रहे हैं, जो मैं नोटिस कर रहा हूँ एज़ ए बीइंग अ वेट लॉस एक्सपर्ट पिछले 17 सालों से। तो वो लोगों के साथ क्या है कि उनके ऊपर एक तरीके का ना एक मेंटल प्रेशर है। वो प्रेशर क्या होता है कि उन्हें खाने-पीने का ध्यान ही नहीं रहता। तो वो क्या करते हैं, कुछ भी अमूमन कुछ भी मार्केट से खरीदा, पैक्ड फूड खरीदा या फ्रोज़न फूड खरीदा, उसे खरीदा और फटाफट गरम करके या उसे एज़ इट इज़ ही खा लिया। तो एक तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अचानक से कुछ भी फ्रोज़न फूड एक सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरी जो चीज़ है ना कि बॉडी क्लॉक का चेंज होना। बॉडी क्लॉक जो है ना, वो बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं ना मेजर एक चीज़ है कि आप लाइक रात को आप जाग रहे हैं और दिन में आप सो रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे पेट का जो डाइजेशन है ना, वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और उसपे सोने पे सुहागा क्या होता है कि हम लोग जो फूड डिलीवरीज़ जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं कि वो रात को सुबह को 5 बजे पिज़्ज़ा डिलीवर कर रही हैं, 6 बजे पिज़्ज़ा डिलीवर कर रही हैं, तो वो लोग जब अपने ऑफिस से निकलते हैं, वो सुबह पिज़्ज़ा खा के घर जाके सो जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक चीज़ को समझना ज़रूरी है ना कि जब हमें पता है कि हमारा लाइफ़स्टाइल डिस्टर्ब्ड है, हमारा बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब है, तो हमें डाइट को बड़ा माइंडफुली लेना है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, कई बार क्या होता है कि लोगों के लिए बड़े सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, खाने को चॉइस करने को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि मीठा बंद है और मेरे पास चॉइस है आइसक्रीम, लड्डू और आम की, तो मैं ये समझता हूँ कि आइसक्रीम और लड्डू में से आम को चुन लो। दैट इज़ कॉल्ड माइंडफुल ईटिंग कि आप कम नुकसान वाली चीज़ को चुनो। ऐसा नहीं कि आप भूखे ही रह जाओ, क्योंकि भूखे रहने से क्या होगा कि मैं बाद में बहुत ज़्यादा खाऊँगा या मैं चिप्स या ऐसी चीज़ें ज़्यादा कोशिश करूँगा खाने की। तो डाइट्स को कहीं न कहीं माइंडफुली लेना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कांसेप्ट के अंदर। राइट। तो डॉक्टर साहब, जो प्रत्यक्ष भी कह रहे हैं कि अब युवा जनरेशन है, घर से थोड़ी दूर रहती है और हौच पौच लाइफस्टाइल है और उसमें वो खाने पे ध्यान नहीं दे पाती, पर मुझे लगता है अब वो वक्त आ गया जब आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। अच्छा, यही युवा जनरेशन है जिनके नौनिहाल अब आ रहे हैं, मतलब उनकी अगली जनरेशन आ रही है घर में, और वो तो सिंगल, पहले तो वो ज़माना चला गया जब ये 4 लोग होते थे, दादा दादी, ये वो। अब तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। वही जो माता पिता को बच्चा देखेगा, या पता चला जब उनको अपने पास खुद के लिए टाइम नहीं है तो बच्चे के लिए कहाँ से होगा, और होगा वही कि वो बचपन से उसी तरह की रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। तो मुझे लग रहा है कि पूरे के पूरे ओवरहॉल्ट की ज़रूरत है। अब आप उसे कैसे लाएंगे? अब आप उसे कैंपेन चला के लाएंगे, आप उसे ऐसे 10 प्रोग्राम करके लाएंगे? सोशल मीडिया पे इतना हल्ला होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगेन हम बहुत सिलेक्टिव है, वहाँ से एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, रील, हालांकि उसका भी एक हाथ है, वो भी लोग बैठ के घंटों घंटों वहाँ बिता देते हैं। पर चलिए, अपने आप में अलग विषय है, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, लेकिन अगेन कहीं किसी के माइंड के अंदर वो बात है ही नहीं कि इससे मेरे को नुकसान कितना हो रहा है। नमस्कार। वही आपका कहना बहुत सही है। और ये मोटापन जो ओबेसिटी बोलते हैं हम, रिसेंटली हाल ही में एक अमेरिका में सर्वे हुआ, ओवरवेट और ओबेसिटी में बहुत कम फर्क है। जब हमारा बीएमआई 25 के ऊपर हो तो हम ओवरवेट बोलते हैं, और 27-28 के बाद उसको ओबेसिटी बोलते हैं। ओवरवेट से ओबेसिटी हो जाता है। इन दोनों मेन में 63% अमेरिकन ओवरवेट है एंड 48% वीमेन आर ओवरवेट, और 28% ओबेस है और 21% लेडीज ओबेसिटी है। ये ओबेसिटी या मोटापन से एक तो शुरुआत में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये सबसे डेंजरस है, और डायबिटीज का कारण हो जाता है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस, हम 45-50 इयर्स उम्र की जो लोगों के नी रिप्लेसमेंट की मोहब्बत आ गई, क्योंकि 120-130 केजी होता है, उनसे चला नहीं जाता, और उसके कारण स्लीप एपनिया सिंड्रोम, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज,
कॉर्नरी हार्ट डिजीज सबसे बड़ा इस्केमिक हार्ट डिसीज बढ़ जाएगा, 2-3 गुना बढ़ जाता है। और उसके हार्ट फेलियर जो हम एक बड़ा चीज हो रहा है आज के तारीख में, हेफपेफ जबकि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास 2D को, सर मेरा पंपिंग तो 60% है, फिर भी डॉक्टर साहब बोल रहे मेरा हार्ट फेलियर में हूं। ये बड़ा नया चीज हो रहा है, इसको हेफपेफ बोलते हैं, हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन जो पंपिंग होते है क्षमता हार्ट की, वो नॉर्मल होके भी लोगों को हार्ट रिलैक्स नहीं हो रहा है, इसके कारण होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। इसी कारण हम बोलते हैं हेफपेफ। इनकी घुटनों में और पैरों में सूजन आ सकते हैं, आधा 1 किलोमीटर चल नहीं सकते, रात को नींद नहीं आती। इन लोगों को ये ओबेसिटी के कारण से और स्लीप एपनिया, और एक बड़ा चीज है उसमें उनका स्लीपिंग पैटर्न एब्नॉर्मल होने से उनको स्नोरिंग ज्यादा होकर बीच बीच में सांस रुक जाती है, इस कारण से बीप बढ़ती है। और ये दोनों ओबेसिटी के कारण, स्लीप एपनिया, स्लीप पैटर्न, ओबेसिटी, दोनों विशियस साइकिल होके ये चारों गुण, और प्लस गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होना और अर्थराइटिस होना, ये 5, 6, 7 आपने जैसे सही बताया 10 बीमारी हो सकता है सिर्फ ओबेसिटी, मोटापन कारण से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो देखिए अब ये सवाल तो मैं शायद बार बार पूछता रहूंगा कि क्यों प्रॉब्लम, कहाँ प्रॉब्लम, कैसे प्रॉब्लम, क्यों अवेयरनेस नहीं, ऐसे युग में जहां पर हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम अपने फ़ोन में बिताते हैं, इतनी रील्स और इतने पोस्ट देखते हैं, लेकिन बावजूद उसके कहीं पहुंचते नहीं, या जो लोग कुछ और करने की कोशिश करते हैं उल्टा नुकसान करते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष मुझे ऐसा लगता है कि इन सब की जो एक जड़ है, जैसे किसी एक जगह आप पकड़ लें, मान लीजिए चलिए आप बहुत एक्टिव नहीं हैं, आपकी जॉब ऐसी है, आपका सोना भी प्रॉपर नहीं है, खाना तो आपके हाथ में है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन लोग वो खाने वाली ही जगह पर बहुत गलतियां करते हैं। अब या तो ये है कि आप अपने उस जुबान के गुलाम हैं कि आपको कंट्रोल ही नहीं है कि आपको आइसक्रीम खानी है, मीठा खाना ही है, समोसा खाना ही है, और हर तली गली चीज खानी है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी जो मुझे दिखता है कि जो कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो डाइट को लेके कंफ्यूज ही रहते हैं हमेशा। देखिए, ये जो डाइट को लेके कंफ्यूजन वाला कंसेप्ट है ना, उसका सबसे बड़ा कारण ना आदमी खुद है। वो खुद क्यों है कि लाइक फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर एक चीज समझा रहा है, डॉक्टर ने कहा कि भाई तूने ये पर्टिकुलर चीज नहीं खानी, पर पेशेंट्स के साथ यूजुअली क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपने पेशेंट्स को भी देखता हूँ, उनके साथ क्या होता है कि वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा मैंने सुना है कि ऐसा खाने से सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं एक बात को यहाँ पे ना बड़ा जोर दे के कहूंगा कि व्हेन यू आर अंडर इन सम लाइक आप किसी चिकित्सक की निगरानी में है, आप किसी वेट लॉस एक्सपर्ट, आप किसी डाइटिशियन, या आपको लगता है कि आपने वजन घटाना है, आप एक कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो आप उस कंसेप्ट को आप 100% डिवोशन होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपने आज एक वेट लॉस मेथड शुरू किया और 2-4 दिन बाद किसी अड़ोस पड़ोस ने कुछ और बता दिया, वो छोड़ के कुछ और कर लिया। तो अमूमन ऐसा क्या होता है कि जब हम लोग रोज-रोज कोई कंसेप्ट बदलते रहते हैं ना, तो लोगों के एक ना बैक ऑफ द माइंड एक धारणा हो जाती है यार कि मैंने वजन घटाने के लिए सब कुछ करके देख लिया, मेरा वजन नहीं घटता। यहाँ पे आके जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो क्या है कि एक तो लैक ऑफ डिवोशन, कि एक डिवोशन होना उस पर्टिकुलर वेट लॉस कंसेप्ट को लेकर अपना समर्पित होने की कमी होना एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि क्वालिटी ऑफ फूड जो होता है ना, वो क्या होता है कि उदाहरण के लिए आपने किसी पर्टिकुलर ओबीज पेशेंट का मीठा बंद कर दिया, आपने उसे मीठे के लिए समझाया कि लाइक मीठे में कोई विटामिन नहीं है, मिनरल नहीं है, आपको लेने का कोई फायदा नहीं है, आप मीठा बंद भी कर दोगे तो शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। इतना सब कुछ समझाने के बाद भी मरीज या पर्टिकुलर वो जो ओबीज पर्सन है, वो अगले दिन क्या करेगा, थोड़ा सा मीठा खा लेगा और कहेगा कि जी थोड़े से खाने से क्या होता है। तो यहाँ पे ना इस चीज को समझना जरूरी है कि द क्वालिटी ऑफ फूड क्या होता है कि आपने 2 गुलाब जामुन खाए और बदले में उसके आपने 2 गुलाब जामुन खाने की बजाय एक पूरा बाउल भर के आपने कोई हेल्दी वेजिटेबल खा ली, तो हेल्दी डाइट की क्वांटिटी ज्यादा भी होगी ना तो भी नुकसान तो नहीं दिक्कत देगी। नहीं है। पर अगर राइट, जो आपकी क्वालिटी ऑफ फूड खराब है तो थोड़ी सी चीज भी बहुत सही है। ज्यादा बहुत सारे नुकसान फल मीठे होते हैं, अगर आपको मीठे का मन ही है और आप फल खा ले, देगी। शायद वो उतना नुकसान नहीं करेंगे। अगर आपकी मच बाकी बेटर। यस। कंडीशन ठीक है, आपको कोई डायबिटीज वगैरह नहीं है, तो उतना ये समझने वाली बात है। डॉक्टर कलबत, एक और चीज, ये तो बात हो गई खाने की जो डायरेक्टली जुड़ी हुई है कि भाई आपका जुबान पे क्या कंट्रोल है। अब आप ज्यादा खाएंगे तो डेफिनेटली वो इकट्ठा आपके पेट में ही होना है, फिर आप मोटे हो जाएंगे। सर, दूसरी जो 2 चीजें हैं, डॉक्टर कलमत, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए साहब। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो मैं कह रहा था एक हाँ, नींद आप क्या पूछ नींद रहे एक थे? बहुत बड़ा फैक्टर हो गया हमारे देश में कि उसके भी वही रीजन है, फोन या व्हाटएवर लाइफस्टाइल।
सोते नहीं लोग और स्ट्रेस दूसरी चीज। क्या ये दोनों चीजें भी कोरिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब डायरेक्टली कोरिलेटेड है मोटापे से? इनका भी रोल है अगर आप मोटे हो रहे हैं तो? बिल्कुल। जो लोग 7 घंटा ठीक से नींद ले पा सकते हैं, उनकी हार्मोन लेवल्स और ब्लड प्रेशर और कई बार शुगर लेवल्स अच्छे रहते हैं, स्पेशली ब्लड प्रेशर और एंजाइटी जो कारण है। और जिसकी स्लीप पैटर्न बहुत ही बुरी तरह से बहुत डिस्टर्ब रहते हैं और जिनकी बहुत कम होते हैं, उनमें ओबेसिटी ज्यादा मोटापन होता है, और मोटेपन होने से भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। ये दोनों बहुत बड़ी विशियस साइकिल है। और एक चीज मैं आपको इधर बताना चाहता हूं, क्योंकि जो 2 बार खाना खाते हैं दिन में या फिक्स्ड, उनकी मोटेपन होना चांसेस कम है, क्योंकि जो इंसुलिन सिक्रीशन हमारे बॉडी में होता है, वो आप 400 ग्राम फूड भी खाया तो भी उतना होता है, और 200 ग्राम या 800 ग्राम। सो इंसुलिन बार बार रिलीज होने से एक इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। उसी कारण से डायबिटीज और ओबेसिटी के कारण बहुत ज्यादा प्रमाण से हो सकती है। इसके लिए जो पहले संत मुनि लोग या हमारे इवन जैन लोग जैसे कि 2 ही बार खाना खाते हैं, सुबह 8 और शाम को 6 बजे, जो फिक्स 2 बार खाना खा सकते हैं, शायद 100-200 ग्राम ज्यादा भी खा लिया बैठ के 40 मिनट में, वो जो उनकी ओबेसिटी होना कम होता है। और इवन आप कई मर्जों का पूछते हैं, अरे ये इन्होंने तो नॉनवेज खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, इनकी मोटापन नहीं हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं खाता, 2 रोटी खाता हूं। क्योंकि आप 2 रोटी में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स ये ज्यादा खा रहे हैं, हालांकि जो प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन जो खा रहा है आदमी, उनको फैट या मोटापन होने का कारण कम होता है। इसीलिए और इसके अलावा हर एक का बॉडी का स्टेटस अलग हो जाता है, फैट सेल्स अलग होता है। आपने सेम फूड 100 लोगों को दिया 100 दिन, तो अलग अलग आदमी में फैट जमा होना अलग होता है, वो तो अलग बात है, जेनेटिक मेकअप होता है। उसके अलावा जो मेजर कारण है, जो बार बार खाना, हर 3 घंटे खाना और ज्यादा फैटी की चीजें खाना या हाई कार्बोहाइड्रेट खाना, इस कारण से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, और इसी के कारण यूर इंसुलिन स्टोर डिप्लीट होके आपको डायबिटीज होना, मोटापन होना, ओबेसिटी होना, ये कारण हो जाती है समझिए। राइट। चलिए, तो बहुत सारी चीजें हैं, ये बातें हम कई बार करते हैं, कई बार बताते हैं, लेकिन अब जितनी बार बताएं शायद उतना दिमाग में आया। अब एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, एक ब्रेक से लौट के आएंगे तो अपने एक्सपर्ट से 2-3 सिंपल चीजें पूछेंगे। हम आपको कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बताएंगे कि आप ये करें वो करें, ऐसी डाइट फॉलो करें, नहीं, सिंपल रखेंगे इस पूरी चीज को कि खाने में क्या ध्यान रख सकते हैं, सोने में क्या ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा बहुत शरीर को हिलाने डुलाने का जो काम है ना, मिनिमम एक्सरसाइज कितनी कर सकते हैं। 10 तरह की एक्सरसाइज अवेलेबल है कि हफ्ते में इतने घंटा ये कर लीजिए, क्या मिनिमम हो सकता है जिससे आप फिट रहे, एटलीस्ट मोटापे की तरफ ना बढ़े, वो 2-3 चीजें कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा। एक छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद ये अहम सवाल और सलाह। ऑप्शन मार्केट की पूरी बारीकियां। बैठे बैठे काम, मोटापे का इंतजाम, ये सारी बातें आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड ओबेसिटी डे पे हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारे देश के लिए रिपोर्ट है कि 2050 तक 44 करोड़ लोग हमारे देश में उस मोटापे की श्रेणी में आ जाएंगे, और इसका मतलब ये है कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ से दूर चले जाएंगे। मोटापा है ना 10 बीमारियों को बुलावा, और खतरनाक बात यह कि जो एक्टिव पॉपुलेशन है 15 से 25 या 30 साल के बीच की, वो मोटापे का सबसे ज्यादा शिकार होगी। मतलब ये कि हमारी जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, खान पान से लेकर दिनचर्या। राइट, तो हमारे एक्सपर्ट से बातचीत जारी है। अब हम अपने एक्सपर्ट से ये पूछेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, और कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं, कोई बहुत बड़े बड़े रूटीन्स नहीं, कोई बहुत बड़ी बड़ी डाइट्स नहीं, सिंपली आपको कुछ करना है, अपनी दिनचर्या को हल्का सा ट्वीक करना है और आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो प्रत्यक्ष मैं आपसे शुरू करता हूं। जैसा मैंने कहा, खान पान एक बहुत बड़ा उसमें रोल प्ले करता है, वहीं से चीजें बिगड़ना चालू होती। क्या सिंपल सी चीजें आप अपने खान पान के रूटीन में चेंज कर सकते हैं कि कम से कम उस साइड से आपको मोटापे का खतरा ना आए? बिल्कुल। देखिए, जब बात आती है कि बड़ी सिंपल चीजों को शुरू करने की, आप अपने आप से ही शुरू कर सकते हैं। वो ये है कि एक तो सबसे पहले मीठे को रिप्लेस करिए।
कोशिश करिए कि विदाउट शुगर चीजें लेना शुरू करें। अगर जो आप लगता है कि आप मीठा के बगैर चीजें नहीं ले सकते अपने खाने पीने की, तो शुगर फ्री को कहीं ना कहीं अपनी डाइट में जोड़िए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुगर फ्री का कोई अच्छा लंबा चौड़ा प्रत्यक्ष, साइड बीच इफेक्ट। में रोक रहा हूं आपको, जी एक एक छोटा सा मेरा अपना अनुभव है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि जी एक तो मीठा आप 100% बंद कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक है कि सिंथेटिक मीठा, मेरा मतलब है कि डायरेक्ट मीठा, आप मिठाइयां खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, उसकी जगह फ्रूट्स हो सकता है या नेचुरल चीजें हो सकती हैं। इवन मैंने तो बिल्कुल महसूस आपकी किया, आप बात गुड़ ठीक है। वगैरह भी खा लें तो आपको उतना नुकसान नहीं होता। एब्सोल्युटली यू आर राइट। मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, मैं प्रोसेस्ड शुगर की बात कर रहा हूँ, चीनी की बात कर रहा हूँ। अगर जो आप फ्रूट्स के अंदर मीठा ले रहे हैं, दैट इज नॉट अ बिग थिंग। वो इतना लंबा चौड़ा कोई आपकी डाइट पे असर नहीं डालेगी। पर क्या होता है कि दूध के अंदर, मान लो दूध पीना है, चाय पीनी है, और ऊपर से हम चीनी डाल रहे हैं, भर एक भर के चीनी चम्मच डाल दो। ली, हाँ। हाँ, वो गलत है। और कई बार लोग यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि लोगों को लगता है कि मैंने चीनी छोड़ दी, मैंने खांड लेना शुरू कर दिया, तो लोग खांड भी उतनी क्वांटिटी में ज्यादा डाल लेते हैं, उतना ही डाल ज्यादा लेते हैं मीठा मीठा कर करने लेते के हैं। लिए। तो जी वो जी। चीजें गलत है। दूसरी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि एक चीज, जब भी हम लोग डाइट्स की बात करते हैं, तो डाइट्स को अमूमन अचानक से बंद नहीं करना। डाइट्स को हम्म, आप डिसिप्लिन्ड वे में लेना शुरू करिए कि पहले तो आप ये समझ लीजिए कि बाहर की चीज नहीं खाऊंगा। अगर जो आप किसी लंबे रूट पे हैं और आपको लग रहा है कि कहीं पे आपको खाने की समस्या है कि खाना नहीं मिल रहा, तो बजाय एक बर्गर किसी बर्गर जॉइंट से लेने के, आप किसी फ्रूट स्टॉल से आप फ्रूट ले लीजिए। दैट इज मच बेटर। बजाय आप किलो 2 किलो ना लो, एक सेब खरीद लो चाहे अपने लिए, या फिर आप जूस ले लीजिए। अगर जो आपको लग रहा है आप किसी लंबे रास्ते पे हैं और आपको फ्रूट लेके भी काम नहीं चल रहा, तो आप स्टफ्ड चपाती यानी कि तंदूरी पराठा ले सकते हैं विदाउट बटर एंड घी। अदरवाइज आप रूटीन में अपना खाना, आपका अपना घर का खाना आप 2 टाइम खाइए, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया। 2 टाइम हम्म। खाना खाना इज 100% परफेक्ट। एक आप मॉर्निंग में मील लीजिए, एक आप इवनिंग में मील लीजिए, जिससे कि आपका पूरे दिन का 24 आवर्स का स्केड्यूल जो है पूरा हो जाए। तीसरी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि एक माइंड सेट बनाना। लोगों के साथ मोस्टली क्या होता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो कहीं मैं बीमार हो जाऊंगा। लोग उसके चक्कर में बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। मैं आपको सच बताऊं, बहुत ज्यादा खाना खाने का मतलब कहीं ऐसा है कि एक मशीन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देना। जितना लेस हम्म। क्वांटिटी में खाना खाया जाएगा, उतना बॉडी हेल्दी रहेगी। और अगर जो कहीं पे किसी विटामिन या किसी चीज की कमी है, तो बेहतर है कि अपने चिकित्सक से पूछ के वो विटामिन बिल्कुल। लिया जाए, बजाय ये चीज सोचने की मैं काजू बादाम खा के वो विटामिन पूरा कर लूं। नहीं नहीं, ठीक बहुत है ना? अच्छी बात है प्रत्यक्ष ने यहाँ पे बताई, जो हमने सिंप्लिसिटी की बात की। पहली बात, घर का खाना खाइए, टिफिन कैरी कर लीजिए। कभी वंस इन अ ब्लू मून अलग बात है कि आप बाहर खा रहे हैं, एंजॉय करने के लिए खा रहे हैं, किसी मुसीबत में खा रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज घर का खाना खाएंगे, आधी समस्या वहीं समाप्त। और चीनी को जितना कम कर सकें, थोड़ा सा आप जरा अपने जुबान को थोड़ा हल्का सा दीजिए, 10-15 दिन का चेंज वो भी एक्सेप्ट कर लेगी। तो दो बड़ी अच्छी बातें यहाँ पे आपने की डॉक्टर साहब। अब दूसरी बात है कि थोड़ा दिनचर्या में चेंज, स्लीप तो सीधी बात हो गई कि आपको अपने नींद के घंटे बेहतर करने हैं। दूसरा ये कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते। अब वो जैसे एक्सरसाइज का नाम हो तो कहीं जिम जाना, कहीं योगा, नहीं अब चलिए नहीं हो रहा आपसे, पर कुछ मिनिमम एक्सरसाइज हो सकती है, कुछ मिनिमम वॉक हो सकता है। अलग अलग हम रिसर्च सुनते हैं, जिसको आप कर लें तो आप हेल्दी रहेंगे। कोई आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में नहीं जाना एक्सरसाइज के। नहीं विपिन जी, इसमें दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो फिटनेस रहने के लिए आपको सिर्फ 40 मिनट एक्सरसाइज डेली करना पड़ता है, 30 से 40 मिनट, और हफ्ते में 5 दिन। और ये जो होता है ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, एरोबिक एक्सरसाइज, डांसिंग, ये सब चीज बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इट बर्न्स योर फैट एंड ऑल्सो योर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कई लोग बहुत ही बिजी है। सुबह बॉम्बे में जो होता है, सुबह 7 बजे उठ के ऑफिस 10 बजे पहुंच जाते हैं, शाम को 8 बजे आ जाते हैं। उन लोगों को भी शाम को घर आके इवन आधा घंटा, इवन 9 बजे भी आप एक्सरसाइज करो। कोई एक्सरसाइज सुबह करना जरूरी नहीं है, कभी भी करो। अब पेट भर के इमीडिएट खाना खा के नहीं करना चाहिए, 1 घंटे के बाद करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इवन वीकेंड्स में 3 दिन भी कर दिया आउट, वो भी चल सकता है। आइडियली 6 days a week, एटलीस्ट 40 to 15 minutes पर डे एरोबिक एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्लो जॉगिंग, स्किपिंग, स्विमिंग, बहुत ही बेहतरीन है। और दूसरी बात, मैं फूड के कारण आपके सुन रहा था, बता रहा था, व्हाइट चीनी, दैट इज प्योर शुगर, इज नॉट गुड। फ्रूट शुगर सरो, फ्रूट्स में फ्रूट जूस लेना मतलब नहीं, इट गिव्स यू ओनली कैलोरीज। फ्रूट की कट मात्रा में, दैट मीन्स कट फ्रूट्स, जो आपका मेलन्स हो, इवन टू एन एक्सटेंट मैंगो खाना है तो आप उसकी ऊपर की छील के साथ खाना है, बिकॉज दैट रिड्यूसेस योर, इट इंक्रीज योर फाइबर्स। ये इवन
बाकी फ्रूट्स जो खाते हैं आप, एप्पल हो, पेयर हो, पीच हो, ये सब चीज, और मोर इम्पोर्टेंट आपके खाने में सलाद की एक प्रकृति बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि कई लोगों को पेट भरते नहीं है 2 रोटी से। तो भाई पहले आप सलाड्स खाओ, बाद में सब्जी खाओ, बाद में रोटी सब्जी खाओ, क्योंकि बाय द टाइम आप सलाड्स खा लेते पेट काफी, या आपका सिग्नलिंग जो होता है, हाइपोथैलेमिक सिग्नल होते हैं, वो शुरू हो जाता है पेट भरने के लिए, क्योंकि पहले ही आप कई घरों में पहले स्वीट्स या रोटी खा लेते हैं, तो वो कारण से कैलोरी इंटेक बहुत बढ़ जाती है। सो स्वीट्स लास्ट में रखो, कार्बोहाइड्रेट्स लास्ट में रखो, पहले फ्रूट्स खाओ, सलाड्स खाओ, बाद में रोटी सब्जी खाओ। अगर मन हुआ तो एक आध छोटा स्वीट, वो भी जैसे आपने बोला नेचुरल स्वीट जो होता है, जैसे कि फ्रूट स्वीट्स होता है, बहुत ही बेहतरीन है। और एक्सरसाइज अगर मैं बता रहा था, जो एक्सरसाइज जो सडनली बर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। हमने कई हाल ही में बहुत 3 बार मैंने 2-3 जिम इंस्ट्रक्टर्स का एंजियोप्लास्टी बाईपास कर चुका हूं, एंजियोप्लास्टी कर चुका हूं। क्यों? उन्होंने सडनली एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, और बड़ा मात्रा पे, बड़ा प्रमाण में, वो डेंजरस होता है हार्ट में। ऑलवेज यू हैव टू गो ग्रेजुअली, एक्सरसाइज जो है स्लोली। आपको सडनली कोई भी एक्सरसाइज, बर्स्ट एक्सरसाइज करने से आपका प्लाक रप्चर हो सकता है, आर्टरी फट सकते हैं, इससे इरोजन होके हार्ट अटैक होके आपको एंजियोप्लास्टी बाईपास हो सकता है, और डेथ भी हो सकता है। इसी के लिए गो ग्रेडेड एक्सरसाइज 5 days a week। अगर 5-6 दिन नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, दोबारा शुरू करो। मोर ऑफ सलाड्स, फ्रूट्स खाओ, व्हाइट शुगर, व्हाइट राइस, पोटैटो से दूर रहो, क्योंकि इतना अब से भी कर मेरा दिया तो समय आपका बिल्कुल समाप्त होने आ गया, 15-20% वेट कम हो जाता है। लेकिन आप दोनों ने बहुत ही सिंपल चीजें बताई हैं। आपको सिर्फ अपने खाने को नॉर्मल रखना है, घर का खाना खाना है, सिंपल फूड खाना है। जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मान लीजिए इस तरह का मामला है कि पहले थोड़ा फाइबर लीजिए, थोड़ा सलाद ककड़ी खा लीजिए, फिर रोटी सब्जी पे आइए, आखिरी में थोड़ा बहुत मीठा भी खा लीजिए। तो कुल मिलाकर मंत्र ये है कि मॉडरेटली कुछ भी करिए, बहुत एक्सेसिव में कहीं कुछ करने नहीं जाना है। आप वॉक तो कर सकते हैं जनाब, कुछ और नहीं है कि चलिए मैं जिम कैसे ज्वाइन करूं, योगा कैसे ज्वाइन करूं। 30 मिनट अपने जूते पहन के चल लीजिए, हल्का सा तेज चल लीजिए, वो भी एक्सरसाइज है। इतना भी कर गए और इन खानों की चीजों का ध्यान रख लिया तो मोटे तो नहीं होंगे। आपको जो 10 तरह की बीमारियां हैं उनसे भी निजात मिलेगी, और इसके भी ऊपर आपको अच्छा लगना फील होगा, आप बेटर फील करेंगे डे टू डे में, और आपकी बाकी चीजें भी अच्छी होती चली जाएंगी। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, एंड आई होप इतनी सिंपल चीजें हैं, किसी को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अगर लोगों ने इसको कर लिया, दे विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।